एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला पेपर रसायन विज्ञान का पेपर है। अगर आप अपने रासायनिक विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। पेपर का पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। पेपर के पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पेपर के पीडीएफ वहीं पर उपलब्ध हैं। वार्षिक परीक्षा के नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे वहीं पर, इसलिए आप ऐप को आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। परीक्षा में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि हेनरी के नियम का सूत्र बताइए। हेनरी के नियम का जो सूत्र होता है M बराबर KP, ये हेनरी का सूत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फेराडे का मान होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक फेराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। तो 96,500 कूलाम एक फेराडे का मान होता है। ये करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपके लिए मेहनत करूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए लेकर आऊँगा जो परीक्षा में आते हैं, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है, तो सेरियम जो होता है संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपको सेरियम करेक्ट लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, क्लोरोफार्म वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस उत्पन्न करता है, तो इसका सूत्र बताइए। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है COCl2। निम्न में से दुर्बल अम्ल का सूत्र बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH। द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताइए, तो ये भी आएगा, तो इसमें R2CHOH लिखना है। K2 का होल स्क्वायर Fe ब्रैकेट CN6 का होल स्क्वायर की समन्वय संख्या कितनी है, तो समन्वय संख्या हो जाएगी 6। तो इसमें आपको 6 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएंगे, फिर बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को देखकर आते। ये काश का शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी है, वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है। किशमिश का फूलना प्रक्रिया का उदाहरण है, तो किशमिश परासरण के कारण किशमिश फूलते हैं, तो यहाँ पर आपको परासरण लिखना है। एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर कैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो इसमें आपको लिखना है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया इस पर होती है, तो इसमें आपको ऑक्सीकरण लिखना है। Fe+2 इलेक्ट्रॉन है, में 24 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 24। EDTA में दाता परमाणु हैं, तो कितने हैं, 6 दाता परमाणु हैं। एल्कोहल बंध के कारण जल में विलय होते हैं, तो एल्कोहल होते हैं हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलय। मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र आपको लिखना है सभी छात्रों को CH3NC। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सूत्र CH3NC। बेरी रोग विटामिन की कमी से होता है, तो B1 विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो आपको B1 करेक्ट ध्यान रखना है। सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आपके ही लिए इतनी मेहनत मैं करता हूं ताकि आप सभी बच्चों की परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर F, द्विदाता परमाणु। स्कैंडियम में हमारा ऑप्शन नंबर H सही होगा, डी ब्लॉक के तत्व। R बंद O बंद R में हमारा ऑप्शन नंबर E सही होगा, एलॉक्सी एल्केन। होपमैन ब्रोमाइड में हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा। ग्लूकोक्साइड लिंकेज में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर G। एल्डो हेक्सोज में ऑप्शन नंबर C से मिलाना है और कीटोज हेक्सोज में D से मिलाना है। ये आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वो तो पूरा पेपर ही देखेंगे, अधूरा पेपर नहीं देखना है और पेपर ध्यान से देखेंगे तो ही आप नंबर लेकर आ पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है आर्हीनियस समीकरण। ये तो आपको याद ही होगी, सभी बच्चों ने आर्हीनियस समीकरण कई बार याद की होगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आर्हीनियस समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए, तो वो इकाई होती है समय की पावर -1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3।
DDT का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है C14H9Cl5। एमीन की प्रकृति आपको बताना है, और RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल करना होगा। मैंने पहले कह दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आपको इनकी आंसर शीट उपलब्ध होंगी और पेपर की PDF भी उपलब्ध हो जाएंगे।